नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी शंखनाद समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मैं हूं राममणि पांडे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी शंखनाद समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आज हम लोग आए हुए हैं चित्रकूट जनपद के परदवा गांव में। मऊ थाना के अंतर्गत ये गांव आता है। यहाँ पर कोटेदार के साथ मारपीट हुई है। कुछ लोग राशन लेने आए हुए थे, तो आइए बात करते हैं कोटेदार से क्या मामला हुआ है। स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से दबंगों के हौसले बुलंद, कोटेदार दर दर की ठोकर खाने को मजबूर। चित्रकूट जिले के मऊ कोतवाली क्षेत्र के परदवा गांव में कोटेदार के ऊपर बीते सप्ताह गांव के ही दबंगों द्वारा लाठियों से पीटने सहित जानलेवा हमले की खबर सामने आई है, जिसमें कोटेदार द्वारा शिकायती पत्र देकर थाना मऊ में आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। आपको बताते चले कि कोटेदार द्वारा राशन वितरण को लेकर गांव के लोगों के पहुंचने एवं केवल गेहूं की मांग को लेकर कोटेदार एवं दबंगों के मध्य जानलेवा हमले की स्थिति बन गई। कोटेदार द्वारा शिकायती पत्र में कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से कोटेदार का पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है। मऊ क्षेत्र अधिकारी से बात करने पर मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद दोषियों की गिरफ्तारी की बात कही। RYV शंखनाद न्यूज जिला ब्यूरो चीफ सुनील पांडे की खास रिपोर्ट। रजमंडल सर द्विवेदी जी, पिछले 11 तारीख को क्या घटना घटित हुई थी? सर जी, मैं गल्ला बांट रहा था और हमारे गांव का कन्भे एक मजरा है 5 किलोमीटर दूर, 4 या 5 किलोमीटर। उनका नंबर था, उनको रात में हमने फोन किया था कि आप लोग आइए, आपका नंबर है। हम गल्ला बांट रहे थे, कुछ गांव के लोग गए और उनको समझा दिए कि आप लोग को आज गल्ला नहीं मिलेगा, तो सारे लोग लौट गए और ये जो है वहीं पे था। इसके बाद कुछ देर बाद आया और राशन कार्ड को तरे ऊपर करने लगा। हमारे मना करने पे फिर भी नहीं माना। उसके बाद उसका राशन कार्ड हमने लगा दिया। लगाने के बाद वो हमारे लड़के के पास गया, वहां बोला हमको गेहूं चाहिए। तो लड़का हमारा बोलता है कि जो है गेहूं नहीं मिलेगा, सरकार गेहूं चावल दोनों देती है, तो आपको दोनों चीज चाहिए। तो वहां से उसने बोरी झटक के बोला हम लेंगे ही, और झटक के जैसे बाहर निकल आया तो हमने कहा क्या हुआ भाई, क्यों झगड़ा मचा रहे हो? तो बोला कि नहीं कही हमको। हम कहा, हमने पकड़ा उसको, अपने भाई गल्ला ले लो, अंगूठा लगाए हो। इतने में उसने क्या किया, मशीन को उठा के पटक दिया। और पटकने के बाद बाहर निकलता है तो ये देखते हैं कि उसकी माता और उसके पिताजी और उसके बाबा, उसके सारे भाई लाठी लेके खड़े और वहीं पे लाठी मारना चालू कर दी। इसके बाद जो है सर आवाज सुना तो मेरा लड़का कहीं वहीं पे छोटा वाला बाहर कहीं घूम रहा था, तो जैसे आवाज सुना तो उसने जब गया तो मैं अंदर था, तो इसलिए हम बचे थे उस समय, बाहर निकल नहीं रहा था। भाई वो लाठी लेके पटक रहे थे, लाठी जो है, तो जो लड़का आया तो लड़का को हमारे मारना चालू कर दिया। तो किसी के लड़के को मारेगा तो बाप कब तक अंदर रहेगा? तो जैसे मैं निकलता हूँ तो उसकी माँ भी वहां पहुंच गई। तो हमारे उस बरामदे में उसकी माँ खड़ी थी और जैसे मैं निकलता हूँ वैसे उसने हमको पीछे ठेल दिया। और ठेलने के बाद जब मैं वहां आगे गया तो उनके आशीष कुमार के पिताजी हैं बोधाराम दुबे, उन्होंने उनका लाठी जैसे मैं पकड़ता हूँ तो उसी समय लाठी में गुर्रादार जो है लोहा बंधा हुआ था, उसने हमारे सिर पे जो है लाठी मार दिया। किसने मारा सर पे लाठी? आशीष कुमार। और उसके बाद जो है हम गिर गए, जैसे हमको चक्कर जैसा आ गया, हमारा खून बहने लगा। इसी समय बोधाराम ने भी एक लाठी मार दिया और जैसे हम बरामदा में किसी तरह दौड़ के गिरते हैं तो हमारे उनके सारे लड़के वो लोग कौन मारा, कई जगह लाठी लगी। और इसके बाद हमारे कुछ समझ में नहीं आया कि इसके आगे बाद क्या हुआ। तो वहाँ पर राशन लेने के लिए बहुत सारे लोग भी उपस्थित रहे होंगे, क्या वो लोग बयान दे सकते हैं? नहीं, वो छोटी जात है, छोटी जात कभी दूसरे का झगड़ा मोल नहीं लेती, क्योंकि सब छोटी जात थी, वहाँ पे कोई बड़ी जात थी नहीं। सारे क्या थाना प्रभारी द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन सर जी, उन्होंने FIR लिखा और यहाँ के बाद हम अस्पताल गए मऊ से हमें रिफर कर दिए, हमको स्वरूप रानी ले गए, वहाँ हमारा दवा हुआ। और उसके बाद जब हम यहाँ आए तो फिर बाद में दरोगा जी आए, बोले उनको हम गिरफ्तार करेंगे। हमने कहा सर उनको गिरफ्तार करिए। हमको मारने के बाद में हमें ये पता चला कि हमारे घर भी गए थे, दुकान से घर भी गए तो वहाँ दांत भी दे रहे थे। और आज इतने दिन हो गए, अभी तक कोई प्रशासन हमारा साथ दिया नहीं। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? मैं श्री योगी आदित्यनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ और अपने कोतवाल से, मऊ कोतवाल से यही प्रार्थना करता हूँ
कि आरोपियों को गिरफ्तार करें और हमारा जान बख्श दे, क्योंकि वो अपराधी किस्म के लोग हैं, वो टहल रहे, हमें उनसे डर है। रतनधर द्विवेदी। ये कौन सा गांव है? परदवा। थाना कौन सा लगता है? मऊ लगता है। पिछले 11 तारीख की कुछ घटना घटी है आपके यहाँ बच्चों के साथ, क्या मामला हुआ था? हमारे बच्चों पर घटना हुई है। वहाँ दुकान, सरकारी दुकान है खाद्य की, वही बच्चे बांटने गए थे, वही बांट रहे तो वहाँ पर उनको मारपीट किया, मारा उन बच्चों को। वहाँ पर मैं था नहीं, यहाँ वहाँ पर जो वो मार करके उन बच्चों को आया तो यहाँ बंदूक लेकर आया, यहाँ पर दरवाजे पर टाँग रहा था कि मार कर मैं गिरा दिया, जो करना हो कर लो और निकलो। जब मेरी बहू निकली इधर से तो हम पड़ा था, मैं चिल्लाई तो मैं भी आया, तो कहे बुलाओ, जो गुंडों को बुलाया उनको मार कर मैंने गिरा दिया। ऐसा उसने किया, बंदूक लेकर मुझे धमका रहा था। हम चिल्लाए तो लोग और आ गए, जब उनको लोगों को देखा जनता को तो भाग कर निकल गया। तो बंदूक लेके एक ही आदमी आया था कि उसके साथ कोई? हाँ, मैं एक आए थे लोग, लेकिन हम उन लोगों को नहीं देख पाए। लेकिन बाद में मुझे ये पता चला कि 2-3 आदमी थे। वो संत प्रसाद मास्टर था और धारी लाल थे और भोले शंकर थे, वो भी थे। वो बोल रहे थे कि आप इनको लूटवा लो, लेकिन उनको देखकर छोटी जात है वो बता रहे थे, लेकिन सामने नहीं आने का है। वहाँ पर झगड़ा हो रहा था, वहाँ की जनता भी बयान सामने चिल्ला रहे थे, उनको गाली देकर चाट देते थे। वही स्थिति यहाँ की है। तो क्या अभी तक प्रशासन ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की? कुछ नहीं किया। मुझे थानेदार आया, स्वयं मैंने बयान दिया उनको, तो कहा कि आप जितना और पढ़ लो। ये उन्होंने थानेदार कहा आप लोग मिल करके पढ़ना चाहते। उन्होंने कहा आप शांति रखिए, धैर्य रखिए, मैं करूँगा। और उसकी लड़की का शादी है, शादी हो जाने पर हम उनको गिरफ्तार करेंगे और आप शांति का परिचय दीजिए। वो फोर्स लगाए थे 2 दिन 3 दिन। तो आपके यहाँ फोर्स क्यों लगाए थे? फोर्स मेरे यहाँ लगी थी। रातों के 24 घंटा बैठे थे, दिन के बैठे थे। दूसरी पार्टी चली जाती थी, फिर पुलिस आती थी मेरे दरवाजे पर। तो आज तक कुछ कार्य नहीं किया। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लोगों की सुरक्षा में लगाई गई हो कि एक बार आपके ऊपर अटैक हो गया, दोबारा अटैक न हो। नहीं, उन्हें बोला कि आप धैर्य रखिए, आप आक्रोश न होइए, उसकी लड़की की शादी हो जाने दीजिए। और बाहर से फोन भी आता था कि आप शांति से रहिए। अब किसका विधायक लोगों का है, किसका है, फोर्स हमारे लोगों के लिए फोन आता था। तो क्या चाहते हैं आप मामले में? क्या चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। और वो बाहर, गांव के बाहर धमकी देते हैं, फिरते हैं गुंडों को लेकर के, और यहाँ पर मार्चिंग करते हैं कहीं कहीं पर बंदूक लेकर के। 11 तारीख को जब घटना घटित हुई थी मारपीट की, तो क्या तुम मौके में मौजूद थे? जी। क्या हुआ था पूरा बताओ मामला, क्या मामला हुआ था? हम अंदर दौड़ रहे थे और वो आया हमसे गेहूँ मांगने लगा। हम कहें कि भाई गेहूँ नहीं, सरकार गेहूँ चावल दोनों देती है। वो कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाहर फेंके। पापा के पास गए, पापा कहें कि आप ले लो, अपना अंगूठा लगा ले लो गल्ला अपना। तो कहे इसको नहीं लेंगे, मशीन उठाकर पटक दिया। पटकने के बाद जब बाहर गए तो सभी लोग, इनके भाई, सब भाई, पिताजी, इनके बाबा लाठी लेकर पटक रहे थे बाहर। और फिर मारना, हमारा भाई आ गया, देखा कि बहुत समय सुनकर आया। मारपीट की वीडियो है आप लोग के पास? जी। तो थाना प्रभारी द्वारा क्या कहा गया? कि उनकी लड़की की शादी है 17 तारीख को, और 18 तारीख को उनको गिरफ्तार कर लेंगे। तो शादी हो गई? शादी हो गई। गिरफ्तारी भी नहीं हुई क्या? नहीं हुई। तो वो लोग फिर से धमकियाँ देते हैं? मारपीट में कुल कितने लोग थे? 5 लोग थे। कौन कौन? बोदाराम, आशीष कुमार द्विवेदी, विवेक कुमार द्विवेदी, सनी द्विवेदी, यश द्विवेदी। आपके पापा तो उसकी माँ का भी नाम ले रहे थे? जी, उसकी माँ पापा को हमारे ऊपर से ठेल दी है, धक्का दे दिया। तो सारे लोगों ने मिलकर मारपीट किया। क्या चाहते हो आप लोग? हमें न्याय मिले, न्याय चाहिए। कैसा न्याय चाहिए? न्याय चाहिए कि सरकार अपना हमको जान से बचाए। वो धमकी दे रहे हैं हमको, इसीलिए हमको सरकार की तरफ से न्याय चाहिए कि गिरफ्तारी हो उनकी। और लड़ाई झगड़े के बाद भी क्या दोबारा भी आप लोगों के ऊपर अटैक हुआ या घर आए, क्या हुआ? पुलिस आती थी, हमारे दरवाजे पर 3-4 दिन हमारे दरवाजे पर थी।
तो आप लोगों की सुरक्षा के लिए थी क्या? नहीं, हम्म। हम वो उनकी कि हम हमारे पर दोबारा हमला ना हो और उनके लिए हो जाए। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राष्ट्रीय युवा वाहिनी शंखनाद समाचार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें व शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल राष्ट्रीय युवा वाहिनी शंखनाद समाचार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें।